Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smarter Everyday. आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया था फंक्शन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स एंड एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट few क्वेश्चंस। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में, तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द थर्ड क्वेश्चन। प्रूफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन denoted by the notation this one is neither 1 1 nor onto, where the function domain is real numbers and codomain is also reals, where x denotes the greatest integer less than or equals to x। हाँ जी, ये होता क्या है पहले ये समझ लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स ये आपके पास मान लो नंबर लाइन है, मैं इस पर आपको बता रही हूँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे कुछ है। हाँ जी, अगर मैं कोई भी नंबर लूँ इन बिटवीन 0 to 1, कोई भी वैल्यू लूँ, मान लो 0.1 0.2 0.3 0.5 अप टू 0.9, तो उसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है जी। मान लो मैं मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है 2.9 का, तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे कि 2.93 के नज़दीक है तो आप 3 आंसर लिखोगे। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 2 आएगा। इट मीन्स दो इंटीजर्स के बीच में जितनी भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आएंगी उसका आंसर क्या होगा, प्रीवियस वाला इंटीजर वैल्यू ही होगी। ठीक है जी। जैसे मैं बात करूँ, आपने फाइंड करना है -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेफ्ट वाला आंसर होगा हमेशा। तो -1.5 यहाँ पर होगा हमारा, तो जो इसका क्या होगा, तो -1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -2, तो इसका आंसर होगा -2। तो चलो हम आंसर भी कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हमें फंक्शन दिया गया है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल्स टू द सेट ऑफ रियल्स एंड दिस विल द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू x। तो हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 भी नहीं है और ये onto भी नहीं है। तो लेट कर लेते हैं हम कि जो x1 वैल्यू है मान लो वो 2.7 है एंड जो x2 वैल्यू है वो 2.9 है। ठीक है जी। जब हम फाइंड करेंगे f ऑफ x1 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने आपको बताया 2.7 यहाँ का ही होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा। एंड अगर मैं बात करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.9 की, वो भी क्या होगा, सेम ही 2 होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हेयर f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, बट जो हमारा x1 x2 है वो नॉट इक्वल है। अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए 1 1 के लिए, सो हम बोलेंगे f इज नॉट 1 1। क्लियर। नाउ अब हम चेक करते हैं फॉर द onto फंक्शन। onto के लिए चेक करते हैं, तो देखो हेयर जो हमारी डोमेन है यहाँ पे वो है हमारा सेट ऑफ रियल्स एंड जो कोडोमेन है वो भी क्या है, रियल्स का सेट। और जो हमारी रेंज है, हाँ जी, onto के लिए रेंज और कोडोमेन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी रेंज सेट है वो क्या होगा, f of x that is integer function of x for all x belongs to the integer। हाँ जी, तो ये रेंज वाले सेट में हमारे पास क्या बन रहे हैं, ओनली इंटीजर्स आंसर आएंगे। मैंने आपको बताया है भी कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू लो, कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू बीच में लो, उसका आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। सो दे आर ओनली इंटीजर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डू नॉट इंक्लूड एनी रैशनल नंबर। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू द सेट ऑफ रियल्स, ओनली इंटीजर्स है, नॉट इक्वल्स टू द सेट ऑफ रियल्स। सो हम बोल सकते हैं कि जो रेंज है दैट इज नॉट इक्वल्स टू द कोडोमेन। ठीक है जी। बिकॉज जो एलिमेंट है, जैसे मान लो हम बात करें 2.5 2.9 समथिंग -1.5, दे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कोडोमेन। ये कोडोमेन में तो होंगे बट it does not belongs to the range set because the range include only positive and negative integer including 0। ठीक है जी। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल नहीं आए तो हम बोलेंगे f is not onto। क्लियर। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
टॉपिक, ये कंसेप्ट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रूव दैट द मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट आ गया मॉडुलस फंक्शन। हाँ जी, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स का मॉडुलस इक्वल होता है एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इट मीन्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है जी। जैसे हम बात करते हैं, अगर मैंने -5 का मॉडुलस फाइंड करना है तो वो कहता है, ये क्या हो गया? नेगेटिव, सो नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस ऑफ -5 दैट इज 5। और अगर मैं पॉजिटिव का करना है तो सिंपली 5। क्लियर? हम बोलते हैं ना मॉडुलस में अगर पॉजिटिव वैल्यू है चाहे नेगेटिव आंसर उसका पॉजिटिव ही आता है, तो ऐसे आता है ये। तो हमें प्रूव करना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है फ्रॉम द रियल्स टू रियल्स, दिस इज नीदर 1 1 और ऑन टू। चलो, एफ है हमारे पास फ्रॉम द सेट ऑफ रियल्स टू द सेट ऑफ रियल्स। हाँ जी, अब बात करें हम, इफ लेट कर लिया मैंने, x1 को मैंने ले लिया -2 एंड x2 को मैंने लिया 2। सो f ऑफ x1 बना -2 का मॉडुलस दैट इज 2, एंड f ऑफ x2 क्या बना? 2 का मॉडुलस विच इज ऑल्सो 2। सो यहाँ पे हमारे पास बना f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, बट जो हमारा x1 एंड x2 है दे आर नॉट इक्वल। ठीक है जी। इफ द इमेजेस आर इक्वल देन द एलिमेंट मस्ट बी इक्वल फॉर द फंक्शन टू बी 1 1। सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। क्लियर? नाउ अब हमें करना है f इज ऑन टू। हाँ जी, ऑन टू के लिए क्या होगा? यहाँ पे पहले अब देख लो क्या क्या गिवन है। डोमेन हमारे रियल्स का सेट है, कोडोमेन भी हमारा सेट ऑफ रियल्स है, बट जो हमारा रेंज सेट है दैट इंक्लूड, दैट इज द मॉडुलस ऑफ ऑल द फंक्शंस, all the real numbers, and we know that the modulus of all the real numbers is always positive whether the numbers are positive or negative. So range में क्या आएंगे? only the positive numbers। ठीक है जी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, only the positive values of रियल्स की सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज इंक्लूड होंगी। सो डेट इज नॉट इक्वल्स टू द कोडोमेन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं। सो हम बोल सकते हैं डेट द रेंज इज नॉट इक्वल्स टू द कोडोमेन, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन क्या है हमारा? नॉट ऑन टू। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट सिग्नम फंक्शन फ्रॉम रियल्स टू रियल्स गिवन बाय। सिग्नम फंक्शन होता क्या है? इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो उसमें वैल्यू 1 आती है, एक्स 0 है तो 0 आती है, नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है तो -1 आती है। इसमें सिर्फ 3 वैल्यू ही आंसर आती हैं आपका। इफ एनी नंबर ग्रेटर देन 0 देन द आंसर इज 1, इक्वल्स टू 0 आंसर इज 0, एंड इफ एनी नंबर लेस देन 0 देन द आंसर इज -1 फॉर द सिग्नम फंक्शन। तो अब हमें प्रूव करना है कि जो सिग्नम फंक्शन है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं। हाँ जी, 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल ईजी है, जैसे लेट कर लो वैसे पहले, जैसे x1 की वैल्यू मान लो आपके पास क्या है? 2 है, एंड x2 की वैल्यू आपके पास मान लो 5 है, एंड f ऑफ x1 की बात करें हम तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, सो आंसर इज 1। f ऑफ x2 ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ ऑल्सो 1। तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो f ऑफ x1 है f ऑफ x2 के इक्वल है। इट मीन्स द इमेजेस आर इक्वल फॉर x1 एंड x2, बट x1 एंड x2 बोथ आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है जी। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने x1 ले लिया -5 एंड x2 ले लिया आपने -9, तो f ऑफ x1 क्या आएगा? फॉर द लेस देन 0 फंक्शन इट्स वैल्यू इज -1, दिस नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव, लेस देन 0 -1। सो यहाँ पे क्या आया? f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, बट x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा नॉट 1 1 हो गया। ठीक है जी, जैसे भी प्रूफ कर सकते हो। नाउ अब हमें चेक करना है ऑन टू के लिए।
हाँ जी, ऑन टू के लिए हमारे पास जो डोमेन है आर, तो हमें जो एक्स एलिमेंट पिक करना है वो आर से करना है, और जो कोडोमेन है हमारी वो भी आर है, रियल्स का सेट है। बट जो हमारा सेट ऑफ रेंज सेट है उसमें क्या आएंगे, रेंज सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द कोडोमेन विच हैव अ प्री इमेज इन द डोमेन। ठीक है जी। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेंज सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू द डोमेन एलिमेंट्स। ठीक है जी, उसको भी हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज में हमारे के एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर हम कोई भी एक्स की वैल्यू रहे रियल नंबर्स की, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उसका आंसर हमेशा ही वन आएगा, या फिर जीरो या -1। तो रेंज सेट में हमारे सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 0 एंड -1। ठीक है जी, रेंज सेट में हमारे सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 0 एंड -1। तो हम इजीली कह सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल्स टू आवर कोऑर्डिनेट सेट विच इज अ सेट ऑफ रियल्स, सो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है जी, ये तो क्लियर है ना रेंज क्या होता है। चलो मैं एक बार दोबारा बता दूं। मान लो ये एक सेट है ए बी, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5। हाँ जी, 1 को 1 से रिलेट किया, 2 को 2 से किया, 3 को 3 से किया। तो यहाँ पे जो हमारी कोडोमेन है वो तो पूरा सेट बी है, बट जो रेंज है, रेंज इंक्लूड ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ वी विच हैव प्री इमेज। सो रेंज में सिर्फ 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे इसकी रेंज में सिर्फ 1 0 एंड -1 आएंगे। कोडोमेन पूरा सेट रियल से दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ए सेट है 1 2 3, बी है 4 5 6 7, और एफ फंक्शन 1 4 2 5 3 6, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हाँ जी, ऐसे डिफाइन हुआ, इट मीन्स ए सेट बी सेट, यहाँ से हमारा फंक्शन है, ए में है 1 2 एंड 3 एलिमेंट, यहाँ पे है 4 5 6 एंड 7, बट जो फंक्शन है 1 2 4 है, 2 2 5 है, 3 2 6 है। ठीक है जी। तो हाँ जी, 1 1 के लिए डेफिनेशन हमने क्या की थी, 1 1 फंक्शन इज दैट फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद द 1 एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है जी। तो फंक्शन क्या है हमारे यहाँ पे 1 1 है। हेयर हमें इसकी इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1, सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। हेयर एफ ऑफ 1 4 के इक्वल है, एफ ऑफ 2 5 के इक्वल है, एंड एफ ऑफ 3 6 के इक्वल है। सो डिफरेंट एलिमेंट have different images, or each element of A has image in B, so f function is 1 1। ठीक है जी। बट अगर हम बात करें ऑन टू की, सब्जेक्टिविटी की, हेयर तो जो कोडोमेन सेट है वो सेट ऑफ बी है, बट जो रेंज सेट है उसमें सिर्फ 4 5 एंड 6 एलिमेंट आ रहे हैं। द एलिमेंट 7 विच इज इंक्लूडेड इन द कोडोमेन बी डज नॉट हैव अ प्री इमेज एलिमेंट इन द सेट ए, सो द कोडोमेन एंड रेंज आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव है, बट जो फंक्शन है वो सब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर। Now next question, question number 7. Let a function f from reals to reals be defined by f of x is equals to 3 minus 4x। प्रूफ करना है हमें f is 1 1 and on to, या फिर दोनों होते हैं तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम f is 1 1, हाँ जी 1 1 के लिए क्या होता है, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। हमने ले लिया इमेजेस इक्वल, हमें प्रूव करना है एलिमेंट्स इक्वल है। एफ ऑफ x1 मतलब 3 माइनस 4 ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 ऑफ x2। तो 3 3 कैंसिल, माइनस ऑफ 4 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 x2, -4 -4 कैंसिल, सो x1 इज इक्वल्स टू x2।
सो हमारा फंक्शन हो गया जो वो 1 1 हो गया। ठीक है जी। नाउ एफ इज ऑन टू के लिए क्या करना होता है हमें कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट है। ठीक है जी, एटलीस्ट 1 एलिमेंट है। तो लेट किया मैंने y है जो वो मेरा कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, एंड लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो गया हमारा। इट मीन्स क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल, एफ ऑफ एक्स नोट कर लो आप, एफ ऑफ एक्स ना करो, एफ ऑफ एक्स नोट। तो एक्स नोट की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आई वो आई 3 माइनस वाई अपॉन 4। हाँ जी, अगर जो हमारा y है कोडमेन मतलब रियल्स में है तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 ये भी तो रियल ही होगा ना। ठीक है जी, इट मीन्स इट विल बिलोंग टू द डोमेन सेट। हमें यही करना था ना, कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट फाइंड करना था। सो डैट अब हमें फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स नोट वाई के इक्वल आ जाए। सो एफ ऑफ एक्स नोट क्या आएगा, हाँ जी एफ ऑफ एक्स नोट क्या आएगा 3 माइनस 4 ऑफ एक्स नोट। एक्स नोट की अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये बना 3 माइनस 4, एक्स नोट की वैल्यू है 3 माइनस वाई अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, तो ये बना 3 माइनस वाई डैट इज 3 माइनस 3 प्लस वाई। सो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर है जी, एफ ऑफ एक्स नोट इज इक्वल्स टू हमारा बना वाई। सो फॉर ईच y belongs to the codomain there exists x naught belongs to the domain such that f of x naught is equals to y। ये हमारी डेफिनेशन होती है ऑन टू की। सो फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी बी सेट शो दैट फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a डिफाइंड एज एफ ऑफ, हाँ जी आपको पता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं इसके एलिमेंट a कॉमा b के होते हैं। a सेट ए का एलिमेंट है, बी सेट बी का एलिमेंट है, विच इज इक्वल्स टू बी कोमा। इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव मतलब ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। तो प्रूफ करते हैं। लेट एफ इज फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। हाँ जी, ये फंक्शन डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ ए बी एलिमेंट इज इक्वल्स टू बी ए एलिमेंट। तो हमें चेक करना है इसकी बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। पहले हम चेक कर रहे हैं ऑन टू 1 1 फंक्शन के लिए। हाँ जी, 1 1 के लिए क्या होता है, लेट कर लिया मैंने, लेट कर लिया एफ ऑफ a1 b1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a2 b2। ठीक है जी, वेयर जो एलिमेंट्स मैंने लिए a1 b1 and a2 b2 that belongs to a cross b set where a1 a2 belongs to set a, b1 b2 belongs to set b। हाँ जी, बाय डेफिनेशन एफ ऑफ ए बी क्या होता है ba, सो इट इज इक्वल्स टू b1 a1 इज इक्वल्स टू b2 a2। डेफिनेशन अप्लाई कर दी मैंने। हाँ जी, अगर ये इक्वल है इट मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल हो जाएगा। सो b1 इज इक्वल्स टू b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू a2। क्लियर। नाउ अब हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं कि a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। इसका मतलब यही है ना कि a1 a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है। तो हमने लिया f ऑफ a1 b1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a2 b2। आंसर बना a1 b1 इज इक्वल्स टू a2 b2। सो f क्या हो गया हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है जी। नाउ अब हमें चेक करना है ऑन टू के लिए। हाँ जी, ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, एलिमेंट हमारे पास गिवन है अगर कोडोमेन में तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट डोमेन में आना चाहिए। लेट बी ए बिलोंग्स टू द कोडोमेन विच इज इक्वल्स टू द कोडोमेन। हाँ जी, अगर बी ए एलिमेंट है इट मीन्स ए भी तो है ही, इसको ही मैंने लिखा है। ठीक है जी, वेयर ऐसे भी लिख लो, चलो वेयर बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। सो ए बी बिलोंग्स टू द ए क्रॉस बी, इसको मैंने लिख दिया, which is domain. So for every element of codomain there exists one element in the domain such that f of ab is equals to ba। by the definition ही हो गया ये तो। ठीक है जी, by definition ही क्लियर है ये तो हमारे पास। so f is on to। क्लियर।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेट एफ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल्स टू नेचुरल डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन, इफ एन इज ओड देन आंसर इज एन प्लस 1/2, इफ एन इज इवन देन आंसर इज कैलकुलेटेड बाय n/2। हमें चेक करना है वेदर द फंक्शन इज ऑन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने लेट किया, मान लो x1 मेरे पास है 7 एंड x2 मेरे पास है मान लो 4। ठीक है जी, अगर x1 7 है इट मीन्स ये हमारा ओड नंबर है, और ओड के लिए वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, n+1/2। ठीक है जी, तो f ऑफ n1 मान लो चाहिए आपको, f ऑफ x1 क्या आएगा मेरे पास, f ऑफ x1 ओड है तो 7 + 1/2 विच इज 8/2 4। ठीक है जी, एक मिनट, इसको मैं मान लो 8 ले लूँ, x2 को 8 ले लूँ, वो है इवन, तो f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी, विच इज़ इवन, इवन के लिए n/2, इट मीन्स 8/2 विच इज़ 4। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास बना f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 4, बट जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे इक्वल नहीं है। अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए f को 1 1 होने के लिए, इट मीन्स f इज नॉट 1 1। ठीक है जी, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल और भी मिल जाएंगे आपको लिखने के लिए। नाउ अब हमें चेक करना है ऑन टू के लिए। हाँ जी, ऑन टू के लिए हमें प्रूव करना है रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल है, तो कोडोमेन तो यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, रेंज फाइंड कर लेते हैं। पहले हम पुट कर रहे हैं, मान लो n की वैल्यू ओड के लिए चेक कर रहे हैं, पहले 1 3 5 2 n -1 इस टाइप के होते हैं, सारे नंबर ओड हैं, इनके लिए मैं इमेज चेक कर रही हूँ कि क्या आ रही है। सो f ऑफ 1 क्या है, 1 + 1/2, सो 2/2 1। f ऑफ 3 के लिए क्या है, 3 प्लस बाय द डेफिनेशन है n+1/2, सो 2। f ऑफ 5 के लिए क्या है, 5 + 1/2 दैट इज 3, और f ऑफ 2n-1 के लिए क्या है, 2n - 1 + 1/2 दैट इज 2n/2n। ठीक है जी, एंड इट मीन्स अगर हम वैल्यू आउटपुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है 1 2 3 अप टू n। क्लियर है। नाउ अब हम पुट करते हैं, मान लो n की वैल्यू इवन नंबर्स, इवन 2 4 6 अप टू 2n इवन पुट कर रहे हैं। तो अब इमेज चेक करें, अगर हम रेंज चेक करें तो f ऑफ 2 इवन के लिए फंक्शन n/2, सो 2/2 1, f ऑफ 4 सो 4/2 2, 6/2 3, एंड f ऑफ 2n की बात करें अगर हम तो 2n/2n। ठीक है जी, तो हमारे पास क्लियर है कि जो हमारी रेंज है f की उसमें हमारे पास 1 2 3 4 एंड अप टू n एलिमेंट्स आ रहे हैं, चाहे हम वैल्यू पुट करें इवन, चाहे हम वैल्यू पुट करें ओड। ठीक है जी, विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन, ये तो कोडोमेन की इक्वल आ रहे हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, सो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। सो हम बोल लेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, ऑन टू। ठीक है जी, क्लियर है। सो f इज, तो हमारा फंक्शन f क्या है, ऑन टू है, बट नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है, तो f फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अगर दोनों 1 1 भी ऑन टू भी हो तो ही होता है ये बाइजेक्टिव, अगर एक भी नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। सो f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर।